प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, ये मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ। विश्रवा जी, पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि हैं पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ। ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता से, जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है, साधारण नहीं है, असाधारण है। शिव आराधना अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है। इष्ट देव भगवान शंकर के लिए कई बार अपने शीश उतार कर चढ़ाए, कई बार अपने भुजाओं में झूला झुलाया। कैलाशपति भगवान शिव को मैं कैलाश सहित बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती। जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके? सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया इसी स्वभाव ने। और उसमें जो भी आप ढूंढो सब कुछ मिलेगा उसमें। बहुत ही प्रवीण, बहुत ही बलशाली, प्रताप सब कुछ अंदर था। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। और बंदर पैरों से खोपड़ी ऐसे जैसे फुटबॉल ऐसे मारते थे। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये परस्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो परस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है, तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है।